अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। सो नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फरवरी मार्च 2026 P52। लेट्स मूव टू द क्लास। तो बेटा हमारे पास डायग्राम दिखाई हुई है और बोला हुआ है स्टूडेंट प्लेसेस ट्यूब and loudspeaker into an oven as shown. Okay, seems like a stationary wave thing. Loudspeaker is connected to a signal generator. Frequency of the signal generator is adjusted until the tube produces a loud sound. Okay, yeah, stationary wave. This sound from the tube is detected by the microphone which is connected to an oscilloscope. Frequency of the sound is determined using oscilloscope. Speed V of the sound is determined using the length of the tube and the frequency. And the temperature of air in the oven is measured in degrees Celsius. But साथ साथ बताया हुआ है how can we convert that degree Celsius into Kelvin. The absolute temperature T is calculated using the equation. ठीक है. Experiment is repeated several times for different temperatures in an oven. It is suggested that V is related to T by this equation. ठीक है बेटा. Where R is the molar gas constant, M is the molar mass of the air, N and gamma are constant. A graph is plotted of log V on y-axis versus log T on x-axis. सही है. Determine expression for the gradient and y-intercept. सही है बेटा, देखते हैं क्या सिनेरियो होगा. तो V इक्वल टू T की पावर N अंडर रूट गामा R ओवर M. तो बेटा सबसे पहले तो देखो मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखूंगा v इक्वल टू टी की पावर n गैमा r ओवर m की पावर हाफ. और इस पावर से छुटकारा पाने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे लॉग. ठीक है, तो लॉग v बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके बेटा, ठीक है बेटा. जब मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा तो द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. तो इसके बिहाफ पे अगर हम बात करें और इसको कंपेयर करें बेटा y इक्वल्स टू m x प्लस सी के, तो हमसे क्या बोला गया है log v y एक्सिस पे. तो देखो y एक्सिस पे हमारे पास आ गया है log v. ठीक है, और फिर हमसे बोला गया log t x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे आ गया log t. इसका मतलब मेरा ग्रेडियंट है n और y इंटरसेप्ट है ये पूरी वैल्यू. ठीक है बेटा, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया n और y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया हाफ लॉग गैमा आर ओवर एल. ठीक है, सही है. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. आप सोच रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल में पार्ट डी में हमेशा आपको पुराने पार्ट्स की ज़रूरत होती है, तो मैंने वन स्टेप अहेड एग्जामिनर के काम किए. ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं. वैल्यूज ऑफ टी, कैपिटल टी, वी एंड लॉग टी आर गिवन द टेबल. तो स्मॉल टी हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और कैपिटल वी हमारे पास केल्विन में है. वी इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड ये बताया हुआ है क्या कह रहे हैं बेटा, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ लॉग वी इन टेबल 2.1.
log v. Okay, so we'll moving towards the calculator. Log v, so log 339, 2.53. अब देखो बेटा, ये हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा हुआ है, तो 2.53 को राउंड ऑफ करके 2.53 रखना होगा, ठीक है। देन हमारे पास log 346 है, 339 भी 2.53 था, 336 भी 2.339 2.53। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस बिल्डअप हो रहा है, तो आई गेस हमें एक से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस के ऊपर काम करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 2.530 4 पे चलते हैं, और दूसरा जो है log 346 2.539। देन हमारे पास है 351 2.545। देन हमारे पास है 357 2.5526 हो जाएगा, 2.553। देन हमारे पास 361 है, 2.557, तो ये हो जाएगा 2.557 है, 60 कर दो इसे। एंड ये हमारे पास लास्ट है 370 विच इज 2.568, तो 2.568 है, 70 कर दें। आप क्या कह रहे हो, 2.54 राउंड ऑफ नहीं होगा इफ करके, 2.54। अच्छा देख लेता हूँ बेटा, 2.5390 कर सकते हैं, तो 2.540 कर सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दिस। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसमें मैं आपको बता रहा होता हूँ, दिखा रहा होता हूँ द डिटेल्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की डिटेल्स मैंने आप लोगों के ग्रुप पे भी शेयर कर दी हैं, बट लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज द डॉक्यूमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। सही है बेटा, जिसमें मैंने बताया हुआ है क्या तरीक़ेकार होते हैं, किस तरीके से आप अनसर्टेनिटीज निकाल सकते हैं। लॉग की अनसर्टेनिटी, नेचुरल लॉग की कैसे निकलती हैं, थीटा की अनसर्टेनिटी, कॉस थीटा साइन थीटा की कैसे निकलती हैं, रेसिप्रोकल की अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है, एवरेज वैल्यूज की अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होते हैं, सो ऑन। ठीक है बेटा, तो आई विल ऑल्सो इंक्लूड द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो। सही बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो प्लॉट अ ग्राफ, सॉरी, इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन लॉग वी। तो बेटा लॉग वी की पहले वाले की वैल्यू की अनसर्टेनिटी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके इन रिटर्न दिखा रहा हूँ। तो अनसर्टेनिटी इन लॉग वी किसके बराबर होगी, लॉग मैक्स माइनस लॉग मिन अपॉन 2, यानी लॉग मैक्स क्या होगा, लॉग 339 प्लस 2 341 होगा, माइनस लॉग मिन क्या होगा, 337 डिवाइडेड बाय 2। सही बेटा, तो ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करेंगे, लॉग 341 माइनस लॉग 337 divided by 2. So we are getting an answer of 0.00256. आप
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हो, ठीक है बेटा। तो 0.256.0030 हो जाएगा, 0.003, ठीक है। अगली में हमारे पास 244 होगा और ये होगा 248, 0.00251 अगेन, 249 and 253, 0.00247, तो ये 0.002 हो जाएगा। देन 355 और 359, 0.00243, देन 3 की आ रही है, तो ये हो जाएगा 358 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 64, 0.0036, 36 यानी 4, ठीक है। एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास, ये हो जाएगा 67 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 73, 0.00352, 352 है तो 4 पे ही आएगा ये। तो दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ लॉग वी अगेंस्ट लॉग टी, ठीक है। तो लॉग वी वर्सेस लॉग टी, और बोल रहे हैं इंक्लूड एरर बार्स फॉर लॉग वी, ठीक है। I'll be needing this table, log v वर्सेस log t चाहिए, तो हमें इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है। चलो, एक एक्सेस की जिम्मेदारी I'll be giving to the ruler। ओके, तो पहली वैल्यू है हमारे पास, अच्छा, log v y एक्सेस पे, ठीक है, 2.461, 2.461 यहाँ पर आएगा। तो दिस पॉइंट इज आर 2.461, ठीक है बेटा। और ये के अगेंस्ट क्या बनाना है हमें, 2.530, 2.530, ये पहला पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है बेटा। 2.473, 2.473 आएगा इधर, एंड 2.540, 540 आएगा इधर, 2.486 here, एंड इसके अगेंस्ट 486, 2.545, 545, 545 ये रहा, ठीक है। देन हमारे पास है 2.501 here, और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 541 के अगेंस्ट, 501 के अगेंस्ट, सॉरी, 2.501 के अगेंस्ट 2.553 आ रही है, 553, 553, तो ये क्या होगा, 2.550 है, 551, 552, 553,
554 555 सही है। दैट मीन्स हमारे पास ये वाला पॉइंट है। देन हमारे पास 2.513 है here। इसके अगेंस्ट हमें 2.560 करना है। लास्ट पॉइंट है 2.528। ठीक है। हाँ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये बिल्कुल। 2.528 पे हमारे पास 2.570। So we have plotted all the points. Let's include the absolute uncertainty। ठीक है, 0.003 ओके। तो हमारे पास जो ये है, तो अगर 2.530 है तो ये 2.531 है, 532 है, 533 है। ठीक है, तो 0.003 की प्लस माइनस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कैसे आएगी बेटा? 6 बॉक्सेस ऊपर, 6 बॉक्सेस नीचे। ठीक है बेटा, थर्ड डेसिमल प्लेस पे चेंज आ रहा है ना, 003 है। सिमिलरली अगले वाले की भी है 003, तो ये भी होगा हमारे पास 6 बॉक्सेस ऊपर, 6 बॉक्सेस नीचे। देन हमारे पास आ रहा है 002, तो 4 बॉक्सेस ऊपर, 4 बॉक्सेस नीचे। देन 8 बॉक्सेस ऊपर, 8 बॉक्सेस नीचे। And here as well, 8 boxes ऊपर, 8 boxes नीचे। That is how we showed our error bars। ठीक है बेटा, तो we have done जितना अभी तक हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को स्टडी किया है। Now let's draw the best fit line। और best fit line हमें देखना है कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे हम अपनी लाइन पे एकोमोडेट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द लाइन इज बैलेंस्ड। दिस कैन बी टू, 2 पॉइंट ऊपर छूट रहे हैं, 2 नीचे छूट रहे हैं, 2 लाइन पर आ रहे हैं। बट लेट्स फाइंड अ बेटर वर्केबल लाइन। दिस कैन बी, बेटा देखें, अगर मैं आपको सुपर जूम करके दिखाऊं, दिस इज लाइंग बिलो, दिस इज लाइंग अबव। ये पॉइंट पर लाइन पर है, ये नीचे आ रहा है, ये लाइन पर है, ये ऊपर आ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, 2 ऊपर आ रहे हैं, 2 नीचे आ रहे हैं, 2 लाइन पर आ रहे हैं। तो अच्छी बैलेंस लाइन हमारे पास बन गई है। दिस इज आवर बेस्ट फिट लाइन। लेबल दिस लाइन एज आवर बेस्ट फिट लाइन।
Now we'll be drawing the worst acceptable line. तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन क्यों बनानी होती है हमें बेटा, वैसे ऊपर वो हमें इंस्ट्रक्ट भी कहेगा कि ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, लेबल बोथ लाइंस। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन हमें बनानी होती है टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन द ग्रेडियंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनसर्टेनिटी इन द ग्रेडियंट के लिए हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हम वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलो लेट्स ड्रॉ द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का तरीकेकार मैंने आपको बताया था। व्हाट डू वी डू, हम एरर बार्स जो पहला और आखिरी एरर बार थे उसके साथ ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो इफ आई एम यूजिंग द बिलो एरर बार ऑफ फर्स्ट एरर बार, तो मुझे इसे टॉप पे लेके जाना होगा। ठीक है, एंड इन दैट वे हमें मेक श्योर करना है ये लाइन सारी एरर बार्स को कट कर रही है। लेकिन देखो यहाँ पे कट नहीं हो रही, ये देखें, इसका मतलब वी हैव टू थिंक द अदर वे। तो अगर इसके टॉप से चल रहे हैं तो इसके बॉटम पे लेके जाते हैं लाइन। नाउ कट कर रही है, कट कर रही है, कट कर रही है, इसको भी कट कर रही है, इसको भी कट कर रही है, इसको भी कट कर रही है, एंड एक जगह पे इंटरसेक्ट भी कर रही है विच इज द प्लस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बन गई। अब वी नो वेरी वेल वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ P5 क्वेश्चन 2। तो हमें मालूम है अब हम कहानी कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम दोनों लाइंस का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो लेट्स you I mean identify the coordinates we'll be using। सही है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स फाइनलाइज द कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा मैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले रहा हूँ, वो बेसमेंट लाइन के लिए मैं ले रहा हूँ ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास वैल्यू क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू है हमारे पास 2.468 कॉमा, और वाई एक्सिस की वैल्यू है 2.535। ये x1 y1 बेस्ट फिट के लिए हो गया। वर्स्ट फिट के लिए मैं ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2.465 कॉमा 2.535। ये वर्स्ट फिट x1 y1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट फिट के लिए जो दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो ये ले लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट चूज किया करें जो कि ग्रिड के क्रॉस पे आ रहा हो। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास हाउ मच, 2.522। यस, 2.522, 2.522 कॉमा, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2.565। दिस इज आर x2 y2 फॉर बेस्ट फिट। वर्स्ट फिट के लिए देखते हैं ये वाला पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.525 कॉमा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2.565। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को एक जगह करके अपने पास लिख लूंगा, so that whenever I am doing the calculation for gradient, these points are in front of me। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में बाइसेक्टर बनाया जो कि
मैं उन वैल्यूज़ को लिखूंगा जिनकी मुझे नीड है यहाँ पर, जैसे मैंने ये लिख दिया। ये बेस्ट फिट की हैं, और ये है हमारे पास वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की। ठीक है बेटा, चलो अब ग्रेडियंट निकालते हैं हम लोग बेस्ट फिट का, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बेटा y2 है हमारे पास 2.565 माइनस y1 क्या है हमारे पास 2.535 ओवर x2 हमारे पास क्या है बेटा 2.522 माइनस 2.468। सही है बेटा। अच्छा यहाँ पे ठीक है, लेट्स कैलकुलेट क्या आंसर आता है हमारे पास। 2.565 माइनस 2.535। ग्रेडियंट आप वो पॉइंट उठाया करें जो कि आपकी मोर देन 50% ऑफ द लाइन को कवर कर रहे हो, दोनों पॉइंट्स के दरमियान मोर देन 50% ऑफ द लाइन आ रही हो। 0.55 रिकरिंग डेसिमल है ये, 0.55 आएगा। यस, तो 0.555 आ रहा है हमारे पास। वैसे इसने ग्रेडियंट के मुझे यूनिट निकालने को बोला तो नहीं है, लेकिन मैं सेफ साइड निकाल लेता हूँ, मीटर पर सेकेंड और केल्विन। ठीक है, ये बोला नहीं है लेकिन मैंने सेफ साइड इसे साइड में निकाल दिया। तो ग्रेडियंट आ गया हमारे पास बेस्ट फिट का। अब निकालेंगे बेटा ग्रेडियंट वर्स्ट फिट का। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 2.565 माइनस 2.535 ओवर 2.525 माइनस 2.46। ये सिर्फ 0.5 आ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालनी है बेटा अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट, विच विल बी ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट में से माइनस कर देंगे ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन 0.555 माइनस 0.500, तो 0.055 आएगा। 0.055। सही है। नाउ लेट्स राइट डाउन द आंसर। तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अगर मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर पे वैल्यू लिखता हूँ 0.56 प्लस माइनस वन सिग्निफिकेंट फिगर पे 0.06, ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, पार्ट डी में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पे इसे कॉपी कर दूंगा। सही है। अब बोल रहा है डिटरमाइन द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द बेस्ट फिट लाइन इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर। सही है बेटा। तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रफ कॉलम बनाया और मैं एक पॉइंट इसके लिए ये उठा लेता हूँ जो मैं आगे यूज़ करूँगा बेस्ट फिट लाइन के लिए। ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू, और बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट क्या है हमारे पास 0.56। ठीक है,
देन यही बात करते हैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का हम कोऑर्डिनेट कोई दूसरा, लेट्स से ये वाला कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं। एंड दिस इज x, दिस इज y, और ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन क्या है, 0.50। ठीक है बेटा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, सी ऑफ बेस्ट फिट निकालना है हमें। तो हमने क्या बोला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह एक काम करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c हो जाएगा y माइनस एम एक्स। नाउ सी ऑफ बेस्ट फिट हम निकाल रहे हैं। सी ऑफ बेस्ट फिट हमारे पास क्या होगा, सी होगा y की वैल्यू हम 2.535 माइनस 0.56 मल्टीप्लाई बाई 2.468। सही है बेटा, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 2.535 माइनस 0.56 multiply by 2.486, 1.1428, 1.1428, ये हमारे पास आ गया बेस्ट फिट का y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे वर्स्ट एक्सेप्टेबल के लिए। तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल के लिए है y हमारे पास क्या है बेटा, 2.565 माइनस 0.5, 2.525। 1.3025। नाउ अनसर्टेनिटी इन y इंटरसेप्ट क्या होगी, y इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट में से माइनस कर दो y इंटरसेप्ट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, which will be 1.1428 minus 1.3025। बेटा आंसर आ रहा है 0.15797, 0.1597। ठीक है, तो नाउ लेट्स राइट डाउन द फाइनल वैल्यू। बेस्ट लाइन का हमारे पास y इंटरसेप्ट आया 1.14 प्लस माइनस क्या लिख दिया जाएगा, ये 0.159 ना, तो 0.2, वन सिग्निफिकेंट फिगर में। और ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया और y इंटरसेप्ट के लिए नीचे पुट कर दिया। तो ये हमारे पास बेटा 2C4 का जवाब आ गया। ठीक है, एक मिनट। चले बेटा, यूज योर आंसर इन 2A, ये रहा, 2C3 ये रहा, एंड 2C4 ये रहा। To determine the values of n and gamma, you need not to be concerned with the units। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है हमें। तो बेटा हमारे पास n किसके बराबर था, ग्रेडियंट के। n हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है n के बराबर, तो n होगा ग्रेडियंट के बराबर। और ग्रेडियंट क्या है बेटा हमारे पास, 0.56।
अनसर्टिनिटीज नहीं मांगी है, ठीक है। देन हमने बात की किसके लिए, गैमा के लिए। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट हमारे पास है किसके बराबर, हाफ लॉग गैमा आर ओवर एम, ठीक है। सो एक काम करें, इसको 2 वाई इंटरसेप्ट कर दें इक्वल टू लॉग गैमा आर ओवर एम कर दें और एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लगा दें। तो बेटा जब हम एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लगाएंगे तो सिनेरियो हमारे पास ये होगा कि एंटी लॉग की पावर 2 वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा इक्वल टू गैमा आर ओवर एम। व्हाट वी नीड टू फाइंड गैमा, तो गैमा क्या हो जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 2 टाइम्स वाई इंटरसेप्ट multiplied by m over r. Let's put the values now. गैमा हो गया हमारे पास 10, वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास बेटा, वाई इंटरसेप्ट है 1.14, m गिवन है 0.0029 over 8.31431 r given है। Let's calculate antilog 2 multiplied by 1.14 multiply by 0.0029 over 8.31 0.0664, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0665, ठीक है, या 0.066 पे भी आप इसे लीव कर सकते हैं, ठीक है। गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बोल रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन में निकालो। यू एक्सीडेंटली स्वैप्ड 8 and 6 2.468 you did typing in calculator, okay। कहाँ पे यूसुफ, ये कहाँ पर हुआ था, अच्छा यहाँ पे बेस्ट फिट के वाई इंटरसेप्ट के लिए, ओके। देख लेता हूँ एक मरतबा, 2.535 माइनस 0.56 मल्टीप्लाई बाय 2.468 1.1529। अच्छा थोड़ा सा आंसर चेंज होगा यहाँ पे, 1.1529 ये चेंज हुआ है। तो बेटा हमारे पास अनसर्टेनिटी थोड़ी सी चेंज होगी, -1.3025 0.1495 0.14 तो ये 0.1 पे चले जाएगी, 0.1495 सही है। और इसकी वर्किंग यहाँ पे हमने लिखी है, तो ये 15 हो जाएगा, सही। एक मरतबा और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एंटी लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 0.0029 over 8.31 0.122 सही है। 0.029
0.1403 सही है। तो ये हो जाएगा 0.140। ठीक है बेटा। चलो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एन। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन एन ओवर एन मल्टीप्लाई बाय 100। तो एन हमारे पास ग्रेडियंट के बराबर था, और ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी ग्रेडियंट ओवर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 0.06 डिवाइड बाय 0.56 मल्टीप्लाई बाय 100। 10.71 11%. Okay. Experiment is repeated inside a freezer where the temperature of air is this. Okay. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले बेटा। -12 प्लस 273 क्या होगा? ये हो जाएगा 271 261। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट दिस टेम्परेचर। इसमें हमें बिल्कुल पहली इक्वेशन चाहिए होती है जो हमें गिवन होती है यहाँ पर। तो v इक्वल टू टी की पावर n अंडर रूट गैमा आर ओवर एम। इस इक्वेशन को हमें यूज करना होगा। सही है। तो v इक्वल टू टी आया हमारे पास 261, पावर क्या आ रही है n। n क्या था हमारे पास? 0.56 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट गामा की वैल्यू क्या आई थी? 0.14, आर था 8.31 और एम था 0.029। तो 261 की पावर 0.56, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.140 मल्टीप्लाई बाय 8.31 ओवर 0.029, 142.88। यानी अगर तीन सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिखते हो तो 143 आंसर आएगा, एंड दैट इज द एंड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस अली। यार हमारा कैलकुलेटर थोड़ा सा है ना बिगड़ा हुआ है, कुछ मसला कर रहा है ये। तो एक मर्तबा देख लेता हूँ। आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? ऊपर वाला, दिस वन। एक मर्तबा फिर कर लेते हैं भाई। ये आ गया एंटी लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 0.029 ओवर 8.31। सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। 0.696। ये कैलकुलेटर सही रहता है, ये कंप्यूटर के ऊपर जो कैलकुलेटर चल रहा होता है ना। 0.696। और इसका
इफेक्ट आएगा यहाँ पे 0.696, 261 की पावर 0.56 मल्टीप्लाई बाय 0.696 multiply by 8.31 over 0.029, 318.58. थ्री वन नाइन लिख दें या 320 लिख दें, सही बेटा। तो ये हमारे पास डिस्कशन इस पेपर का कंप्लीट हो गया। सो इजी पेपर था, आसान पेपर था, मुश्किल डिस्कशंस इसके अंदर नहीं थे। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर लेटेस्ट पेपर। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क।